नया नया इसके का बुखार इन पे चढ़ा था, जल्दबाजी में हुई नादानी भूल पाए ना। चंचल चपल नभ तरुणी को देख घटी घटना की आज भी कहानी भूल पाए ना। प्रेमिका के बाप ने पकड़े कर दी थी ने प्यार इजहार की निशानी भूल पाए ना। पुरवाई चलने पे नसे नसे दुखती है, दर्द भरी याद पे पुरानी भूल पाए ना। पुरवाई चलने पे नसे नसे दुखती है, दर्द भरी याद है पुरानी भूल पाए ना। मैं राजनीति से हास्य निकालने का प्रयास करता हूं, आप सभी का ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। एक क्षण पढ़ने का प्रयास करता हूं। माया 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 से है कौन बच्चे पाया यहाँ, तप योग भूल लोग नेता बने जाते हैं। माया 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 से है कौन बच पाया यहाँ, तप योग भूल लोग नेता बने जाते हैं। जीतने की आशा वाले लोग हार जाते यहाँ, हारे हुए जीत के विजेता बने जाते हैं। जितना बड़ा है लोग झूठ बोल लेते यहाँ, उतने बड़े बेराज नेता बन जाते हैं। जिनसे है खुद का भी घर ना चलाया गया, बेसमूचे देश के प्रणेता बने जाते हैं। जिनसे है खुद का भी घर ना चलाया गया, बेसमूचे देश के प्रणेता बने जाते हैं। एक क्षण पढ़ना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पता चला कि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी एक नया कानून लाने जा रहे हैं। आगे चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कानून लाने जा रहे हैं। कानून क्या है, एक छंद के माध्यम से उस कानून का वर्णन करना चाहता हूं, सुनिएगा। आ रहे प्रदेश में चुनाव, बाबा जी ने कहा छूटे पूरे वादे इस साल कर दूंगा मैं। आ रहे प्रदेश में चुनाव, बाबा जी ने कहा छूटे पूरे वादे इस साल कर दूंगा मैं। है किया विकास आगे भी रहेगा जारी, और सारी जनता को माला माल कर दूंगा मैं। कांग्रेस बसपा सपा ने नहीं सोचा होगा, सबके लिए खड़ी मिसाल कर दूंगा मैं। पुरुषों के लिए 3-3 बीवी रखने का एक नया कानून बहाल कर दूंगा मैं। पुरुषों के लिए 3-3 बीवी रखने का एक नया कानून बहाल कर दूंगा मैं। कुछ महीने पहले मीडिया में एक खबर आई थी कि एक पार्टी की अध्यक्ष बहन जी भाजपा में सम्मिलित होने जा रही हैं। उस समय मैंने एक छंद लिखा था, छंद प्रस्तुत है, कृपया आनंद लें। बहन जी हथिनी पे होकर सवार कहें, खाज में तैयार नया कोढ़ कर लूंगी मैं। बहन जी हथिनी पे होकर सवार कहें, खाज में तैयार नया कोढ़ कर लूंगी मैं। साइकिल पे सवार पिछले चुनाव हुई हारी, किंतु इस बार दौड़ कर लूंगी मैं। लगती हुई प्रमत्त हथिनी भी मंद मस्त, अपना प्रभुत्व थोड़ कर लूंगी मैं। मोदी रंग मेरे अंग अंग में समा गया है, भाजपा के संग गठजोड़ कर लूंगी मैं। मोदी रंग मेरे अंग अंग में समा गया है, भाजपा के संग गठजोड़ कर लूंगी मैं। पिछले वर्ष हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पूरे देश में कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन हमारे देशवासी घरों में रहकर कुछ न कुछ करते रहे। हमारे देशवासियों ने घरों में रहकर के क्या काम किया, आज 9-10 महीने बाद उसका जो परिणाम आ रहा है। तब मैंने उस समय एक छंद लिखा था, वो पढ़ना प्रासंगिक हो जाता है। छंद पढ़ता हूं, विशुद्ध हास्य पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग आनंद लें, सुनिएगा। महामारी का प्रकोप दुनिया में छाया, जब लगता था मानो दुनिया उजड़ जाएगी। महामारी का प्रकोप दुनिया में छाया, जब लगता था मानो दुनिया उजड़ जाएगी। चीन, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देशों की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। काम धंधा बंद, किंतु काम में लगे थे हम, देखें कैसे भारत में मंदी पड़ जाएगी। 9-10 महीने बाद देख लेना एक बार, जनसंख्या देश की करोड़ों बढ़ जाएगी। 9-10 महीने बाद देख लेना एक बार, जनसंख्या देश की करोड़ों बढ़ जाएगी। साहब, इस देश में बाबाओं ने नए नए प्रयोग किए हैं। मैंने एक छंद बाबाओं के ऊपर लिखा है।
एक एक पंक्ति में मैंने एक एक बाबा की मन की बात को कहने का प्रयास किया है। अंतिम पंक्ति में मैंने शाहजहांपुर जनपद के एक बहुत नामी बाबा हैं जो पिछले वर्ष मीडिया में तेल मालिश को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, उनको भी मैंने स्थान दिया है। छंद प्रस्तुत है, आप सबका विशेष ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। बाबा रामदेव कहे योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। बाबा रामदेव कहे योग करिएगा, योग योग से शरीर उपयोगी बन जाएगा। जोधपुर वाले आसाराम पछता के बोले, मुझे जैसा बाबा पाप भोगी बन जाएगा। गुफा वाले हैं रहीम बोलते, हमारा मन हनी प्रीत के बिना वियोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। शाहजहांपुर वाले बाबा बतलाते, तन तेल लगवाने से निरोगी बन जाएगा। कुछ चंद मैंने प्रेमी और प्रेमिका के एक दूसरे के रूप सौंदर्य के ऊपर लिखे हैं। प्रेमिका और प्रेमी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रेमिका कह रही प्रेमी से कि मेरे रूप का वर्णन कीजिए। प्रेमी जो है प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे कर रहा है, आपस में कैसे नोकझोंक हो रही है, छंदों के माध्यम से क्रमशः आनंद लें। छंद प्रस्तुत है, सुनिएगा। प्रेमिका ने कहा मेरे रूप का करो बखान, प्रेमी बोला रूप की तो रानी लगती हो तुम। प्रेमिका ने कहा मेरे रूप का करो बखान, प्रेमी बोला रूप की तो रानी लगती हो तुम। टाप जींस धारी सुकुमारी अति न्यारी और भारी तन मन से सयानी लगती हो तुम। सब्जियों से तुलना करूं मैं यदि आपकी तो मटर पनीर बिरयानी लगती हो तुम। आखिर हमारी प्रेमिका हो कोई और नहीं, कैसे कहें मारुति पुरानी लगती हो तुम। आखिर हमारी प्रेमिका हो कोई और नहीं, कैसे कहें मारुति पुरानी लगती हो तुम। कृपया तालियां बजाएं। उसके बाद में अब जो प्रेमी ने ये प्रेमिका ने वर्णन किया, प्रेमी ने वर्णन किया, प्रेमिका ने जो जवाब दिया है वो भी सुन लीजिएगा। प्रेमिका ने प्रत्युत्तर में प्रेमी से कहा कि चालबाज दगाबाज झूठे लगते हो तुम। प्रेमिका ने क्या कहा? प्रेमिका ने प्रत्युत्तर में प्रेमी से कहा कि चालबाज दगाबाज झूठे लगते हो तुम। खिली खिली कलियों की डाली हरियाली सी मैं, उजड़े चमन सूखे ठूठे लगते हो तुम। आईने में जाकर के सूरत को देखिएगा, जेल से हो छूटे गए कूटे लगते हो तुम। तेरा मेरा जोग भला कैसे बन सकता है, काले 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 व कलूटे लगते हो तुम। तेरा मेरा जोग भला कैसे बन सकता है, काले 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 व कलूटे लगते हो तुम। अब जब प्रेमी को प्रेमिका ने कलूटा बोल दिया, अब प्रेमी गुस्सा में आ गया। अब गुस्सा आ गई तो प्रेमी ने फिर दोबारा से जो पलट के जवाब दिया वो भी सुन लीजिएगा। प्रेमी बोला काला 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 बोल दिया मुझे, मानता हूँ गोरी 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 लगती हो तुम। प्रेमी बोला काला 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 बोल दिया मुझे, मानता हूँ गोरी 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 लगती हो तुम। काले घुंघराले केस नयन से मत बाली, आधुनिक युग वाली छोरी लगती हो तुम। काले घुंघराले केस नयन से मत बाली, आधुनिक युग वाली छोरी लगती हो तुम। सूखे ठूठे जैसा भूतपूर्व नौजवान हूँ मैं, मानता की उम्र से किशोरी लगती हो तुम। तेरे रूप का बखान कैसे करे भगवान, सच कहूँ लंपट कटोरी लगती हो तुम। तेरे रूप का बखान कैसे करे भगवान, सच कहूँ लंपट कटोरी लगती हो तुम। अब प्रेमिका को जो लंपट कटोरी प्रेमी ने कह दिया, अब प्रेमिका बहुत ज्यादा गुस्सा से लाल हो गई। अब उसने पलट करके जो जवाब दिया है सुन लीजिएगा। क्रुद्ध हुई प्रेमिका ने फिर से दिया जवाब, हमको हड़प्पा वाले खेड़े लगते हो तुम। क्रुद्ध हुई प्रेमिका ने पलट दिया जवाब, हमको हड़प्पा वाले खेड़े लगते हो तुम।
घूरते हमारी और उल्लुओं के सिर मोर, डेढ़ आंख से तो हमें ढेड़े लगते हो तुम। लंपट कटोरी कहा अकल ठिकाने नहीं, लंपट कटोरी कहा अकल ठिकाने नहीं, हमें लातों से गए लतेड़े लगते हो तुम। मैं तो हूँ सुडौल स्लिम ककड़ी तुरई, किंतु टेढ़े मेढ़े हमको कुम्हेड़े लगते हो तुम। मैं तो हूँ सुडौल स्लिम ककड़ी तुरई, किंतु टेढ़े मेढ़े हमको कुम्हेड़े लगते हो तुम। अंत में मैं एक क्षण पढ़ना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, गांव-गांव में प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे गांव नरसुइया में भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। क्या घोषणाएं कर रहे हैं? अंतिम छंद पढ़ने का प्रयास करता हूं, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए कृपया। प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्के मकान कर दूंगा मैं। प्रधान पद वाले पहले प्रत्याशी ने कहा, वोट हमें दो पक्के मकान कर दूंगा मैं। दूसरे ने कहा कि विकास इतना करूंगा, नरसुइया कस्बा कलान कर दूंगा मैं। तीसरे ने कहा, पीने वाले पेल पेल पिए, गली गली ठेके की दुकान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रड़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। चौथे प्रत्याशी ने कहा, शादी सबकी करा के रड़ुओं के पूरे अरमान कर दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।